सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 3 सुभाषितानी के 5वां श्लोक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। 5वां श्लोक में आप देखोगे ध्यान से, लिखा है कि मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांते च अभिरमयन्त्य पनीय खेदनम लक्ष्मी तनोति वितनोति च दीसु कीर्तिः किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। ये रहा आपका विशिष्ट संस्कृत। अब इसको नीचे दिया हुआ है आपकी किताब में सामान्य संस्कृत। सामान्य संस्कृत में है आपके सामने माता इव रक्षति, मतलब माता इव मतलब माता की तरह, रक्षति मतलब रक्षा करती है, पिता इव हिते और पिता की तरह हित के कार्यों में नियुक्त करती है, कांता मतलब पत्नी होता है, भार्या, इव च खेदनम और पत्नी की तरह ध्यान रखती है, अपनीय अभिराम्यतः, है ना, अपनीय अभिराम्यतः मतलब आनंदित करती है ना, लक्ष्मी तनोति लक्ष्मी भी प्रदान करती है, दिशु कीर्ति वितनोति चारों दिशाओं में कीर्ति को प्रदान करती है, विद्या कल्पलता इव किम किम न साध्यति विद्या कल्पलता मतलब कल्पलता की तरह क्या क्या हमें नहीं देती है। आप अर्थ देखोगे अन्वय पे, फिर माता इव रक्षति अर्थात माता की तरह रक्षा करती है, पिता इव हिते नियुक्ते पिता की तरह अच्छे कार्यों में हमें लगाती है, कांता इव च खेदनम अपनीय अभिर्यते मतलब पत्नी की तरह हमें आनंदित करती है, और लक्ष्मी तनोति हमें लक्ष्मी प्रदान करती है, दिशु कीर्ति वितनोति चारों दिशाओं में हमें कीर्ति प्रदान करती है, विद्या कल्पलता इव किम किम न साधति विद्या कल्पलता की तरह हमें क्या क्या नहीं देती है, अर्थात विद्या हमें सब कुछ प्रदान करती है। आपकी किताब में बच्चों शब्दार्थ भी नीचे दिया हुआ है, किंतु आपको अर्थ तो व्यवस्थित आना ही चाहिए। ये कुछ ही शब्दों का अर्थ इसमें है। ईव मतलब के समान, नियुक्ते मतलब लगाती है, खेदनम मतलब कष्ट दुख को, और कांता मतलब पत्नी, अपनी मतलब दूर करके, है ना, ऐसे अर्थ दिया हुआ है। आप उस अर्थ को शब्दार्थ को जरूर याद करें। शब्दार्थ याद करने से बच्चों ये होता है कि हमें हर प्रत्येक शब्द का अगर अर्थ आता रहेगा तो हमें उस श्लोक की व्याख्या बनाने में या अर्थ बनाने में हमें टाइम नहीं लगेगा। एक आपका गद्यांश और पद्यांश करके प्रश्न आता है जिसमें कि आपसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या उसमें कौन सा लकार कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ ये पूछ दिया जाता है। इसके लिए हमें प्रत्येक लाइन प्रत्येक शब्द का अर्थ आना चाहिए। फिर से एक बार और सुन लो। विद्या जो है वो माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित के कार्यों में लगाती है ना, पत्नी की तरह हमारे दुखों को दूर करती अथा हमें आनंदित करती है, लक्ष्मी हमें प्रदान करती है, चारों दिशाओं में हमें कीर्ति प्रदान करती है, विद्या हमें कल्प वृक्ष की तरह क्या क्या नहीं देती है, अर्थात हमें विद्या सब कुछ देती है। अब है आपके सामने छठा श्लोक, है ना, बुद्धेम फलम तत्व विचारणा च देहस्य सारम व्रतधारणाम च अर्थस्य सारम किलम पात्रदानम वाचा फलम प्रीतिकरणम नारायणम, है ना। ये रहा आपके सामने कठिन श्लोक, है ना। अब इसका सामान्य संस्कृत देखोगे, सामान्य संस्कृत नीचे लिखा है आपके किताब में, किताब पे आप देखोगे अन्वय पे, नारायणं बुद्धे फलं तत्त्वविचारणा देहस्य च सारं व्रतधारणम् अर्थस्य सारं किलं पात्रदानं वाचः फलं प्रतिक्रियम। अन्वय देखना, नारायणम बुद्धे, है ना, अर्थात हमारे बुद्धि का जो सार होता है, मनुष्य की बुद्धि का फल होता है वस्तुओं का शोध करना, अर्थात वस्तुओं को खोजना जानना, है ना, और फलम तत्व विचारणम, है ना, देहस्य च सारम व्रत धारणम और शरीर का जो सार होता है वह व्रत को धारण करना होता है, अर्थस्य सारम किल पात्रम और धन तब सार्थक होता है या धन का सार यह होता है, धन्य का मान्य यह होता है कि वह जब किल पात्र दानम
जब ज़रूरतमंदों को दिया जाए तो धन का सार होता है। वाचा फलम प्रीतिकरणम, वाचा फलम प्रीतिकरणम, और सुपात्र दान देना होता है। और वाणी का सार तब होता है जब प्रेम और अनुराग के साथ उत्पन्न होता है। वाणी का सार तब होता है जब प्रेम और अनुराग के साथ उत्पन्न होता है। एक बार फिर अर्थ देखोगे, है ना। नारायणम बुद्धे फलम तत्व विचारणम, है ना। मनुष्य के, नारायणम नर मतलब मनुष्य होता है ना। मनुष्य के बुद्धि का फल, है ना, शोध करना होता है ना, खोज करना होता है। बुद्धि का फल जो है नित्य नई वस्तुओं का तत्व विचारणम, है ना। नारायणम बुद्धे फलम तत्व विचारणम, नारायणम बुद्धे फलम तत्व विचारणम, अर्थात मनुष्यों के बुद्धि का फल तत्वों का विचार करना होता है, नई नई चीज़ों का खोज करना होता है, तभी वह बुद्धिमान कहलाता है। अगर अच्छी चीज़ों का खोज करेगा, नई चीज़ों का खोज करेगा तो उसकी बुद्धि विकसित होगी, तो उसका नाम होगा, उसका सार होगा। और देहस्य सारम व्रत धारणम, और शरीर का सार जो होता है वह व्रत धारण करने से होता है ना। व्रत हम धारण करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि हाँ हमने कुछ भगवान के लिए किया है, कुछ हमने भगवान के समर्पित किया है, तो हमारे व्रत का सार हमारा शरीर होता है। अर्थस्य सारम किलम दान पात्रम, और अगर हमारे पास धन है तो उसका अच्छे व्यक्तियों को सुपात्र मतलब अच्छे व्यक्ति को पात्र दानम, जरूरतमंद को देना ही उसका सार होता है, उसका अर्थ होता है, उसका कारण होता है, अर्थात वह धन इसी के लिए बना होता है। वाचा फलम प्रीतिकरणम, और वचनों का फल तब होता है जब हम प्रीति के साथ किसी से बातें करते हैं, और प्रीति के साथ हम किसी से अनुराग से हम उससे बात करते हैं, तो हमारे वचन का सार होता है। अर्थात हम मृदुभाषी हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, किंतु हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम नहीं अच्छे बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वह अच्छा बोलना तभी माना जाएगा जब हम अच्छे से किसी से बात करेंगे। ठीक है, एक बार और देखना अर्थ, नारायणम बुद्धे फलम तत्व विचारणम, बुद्धि का फल, मनुष्य की बुद्धि का फल तब होता है जब वह नई नई चीज़ों को शोध करता है। देह का सार तब होता है जब वह व्रत धारण करता है। और धन का सार तब होता है जब वह दान दिया जाता है। और वचनों का सार तब होता है जब वह प्रीत से, प्रेम से बोला जाता है। अब है आपके सामने 7वां श्लोक। न चौर्यहार्यम न चौर्यहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न भारकारी, व्यसने कृते वर्धते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, है ना। आप इसको गाने की तरह इसको याद करना बेटा, क्योंकि 2 श्लोक आपको लिखने के लिए परीक्षा में आता ही आता है, तो बहुत आसानी से यह श्लोक आपको याद हो जाएगा आराम से। एक बार मैं आपको गाने के रूप में इसे बता रही हूँ, आप लोग 10 बार इसको पढ़ लोगे, आपको याद हो जाएगा। न चौर्यहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न भारकारी, व्यसने कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्, न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न भारकारी, व्यसने कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अब इसका भी अन्वय नीचे दिया हुआ है, देखिए आप। न चौर्यहार्यम, है ना, जिसे चोर न चुरा सके। न राजहार्यम, अर्थात जिसे राजा न ले सके। न भातृभाज्यम, जिसे भाई न बांट सके। न भारकारी, और जो न भारी लग रहा हो। व्यसनी कृते, जो व्यसन करने पे अर्थात जो खर्च करने पे, नित्यम वर्धते, जो खर्च करने पे बढ़ता हो। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में सबसे प्रधान धन होता है। विद्याधन में सबसे प्रधान धन होता है ना, है ना। एक बार और इसका अर्थ देखो बेटा। न चौर्यहार्यम
न चोर चुराता हो, न राजहार्यम न राजा लेता हो, न भातृभाज्यम न भाई लेता हो, है ना। न हमें भारी लगती हो, हम किसी को चाहे तो दे सकते हैं तब भी वह हमसे कम नहीं होती है, और न हमारे पास रहती तो भारी लगती है। न व्यसनीकृत्य, और किसी को देने से वो अधिक बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन जो होता है वह सबसे सभी धनों में सबसे प्रधान धन होता है। बच्चों, आज आप ये 3 श्लोक पढ़ो। अगली वीडियो में मैं आपको फिर आगे का जो श्लोक है 3 वो लेकर के उपस्थित होंगी, है ना। पूरा वीडियो आप आराम से देखो और अच्छी तरह से समझो, है ना। जल्दीबाजी किसी चीज़ का नहीं है। संस्कृत बहुत आराम से पढ़ते हैं और बहुत ही दिल लगा करके, दिल खोल के पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा अपनी भाषा है, हमारी मातृभाषा है। हम अपनी माँ के साथ कैसे लाड़ प्यार करते हैं, उसी तरह हम अपनी इस भाषा के साथ लाड़ प्यार करेंगे और व्यवस्थित हम श्लोकों को पढ़ेंगे, अर्थों को समझेंगे। अच्छा बेटा, ठीक है, बाय।